जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी की मन लगा करके तैयारियां शुरू कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मेरे साथ आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए 10 लोग भी तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको डे बाय डे आपको बताने वाला हूं कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो हमारे साथ 10 लोग तैयार हो चुके हैं। अगर आप तैयार नहीं हुए होंगे तो अभी आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल से मैं आपके लिए डे बाय डे प्लान लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म में बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे और आरआरबी एनटीपीसी का हम 120 दिन का टारगेट है लेकर के चलेंगे। 120 दिन में हमें अपना संपूर्ण सिलेबस खत्म करना है और सीबीटी 1 में हम टारगेट लेकर के चलेंगे 90 नंबर का, कि 90 नंबर हमें हर हाल में लेकर के आने सीबीटी 1 में। ठीक है, तो जो साथी लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो अभी आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको पर डे बाय डे प्लान आएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको आज क्या पढ़ना है और आज क्या पढ़ना। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सिलेबस है, आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है और किस किस दिन हमको क्या पढ़ना है और कितने दिन का हम टारगेट लेकर के चलेंगे, हम किस दिन कितने चैप्टर, क्योंकि हर एक चैप्टर के टाइप वाइज हैं और मैं आपको टाइप वाइज बताऊंगा। ठीक, उसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक भी बताऊंगा और मैं जिन बुकों से मैं खुद तैयारी करूंगा वो बुक मैं आपके साथ सजेशन में देने वाला हूँ। क्योंकि देखो, आपके लिए अगर मैं स्ट्रेटेजी लेकर के आऊंगा पर डे बाय डे प्लान, तो उसके लिए मुझे भी तो पढ़ना पड़ेगा कि आज कौन सा टॉपिक, कल कौन सा टॉपिक। देखो, मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ किसी भी तरीके से टाइम मैनेज करूंगा, लेकिन आपके साथ पढ़ाई जरूर करूंगा। ठीक है, आप बुकें कौन सी फॉलो कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर देखो, आप तैयारी धैर्यपूर्वक करी जाती है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन सभी लोगों का नहीं होता है, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। ठीक है, देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो आरआरबी एनटीपीसी का पहली बार फॉर्म भरेंगे। अगर आप पहली बार फॉर्म भरे तो मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन भरोसे के साथ कह रहा हूं कि आपका स्कोर 80 से 90 नंबर तक लाने में आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आप लोग पढ़ते चलना। तो इसके लिए हम कौन सी बुकें पढ़ेंगे, आपके पास है कोई भी एप्लीकेशन की बुक हो तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं बुकों से पढ़ो। ठीक है, पहले मैं आप कौन से बुकों से पढ़ूंगा वो मैं आपको बता दूं। मैथ के लिए हम ये किरण पब्लिकेशन की ये बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, और रीजनिंग के लिए हम किरण पब्लिकेशन की ये बुक को फॉलो करेंगे। आपके पास ये दोनों बुकें हैं तो बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा हमें जीके जीएस के लिए और प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी के प्रश्न है उनके लिए ये बुकों को फॉलो करेंगे। जो आपकी स्क्रीन पर इमेज है शो हो रही, इन बुकों को हमें फॉलो करेंगे। ये बात मैं अभी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो भी बुक हो आप उनके साथ तैयारी करते चलिएगा, लेकिन मैं आपको टाइप वाइज आपको पढ़ाऊंगा। मैं देखो, ये मत सोचना कि मैं आपको पर डे पढ़ाऊंगा। देखो, मेरे पास इतना बड़ा तो सिस्टम तो है नहीं कि मैं आपको पर डे पढ़ा करके चलूं। मैं आपको टॉपिक दिया करूंगा, आज इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। ठीक है, डे बाय डे अगर आप उस टॉपिक को तैयार करते चले तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप है, भरोसा नहीं, गारंटी तो नहीं लेता हूँ, भरोसा दिला सकता हूँ कि आपको 80 से 90 नंबर आप लोग आराम से कर ले जाओ। अब आपको कौन क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आपका जो पेपर है सीबीटी 1, क्या आपका जो पेपर है सीबीटी 1, सीबीटी 1 में आपके 100 प्रश्न का आपका पेपर आने वाला है और 100 ही नंबर इसमें आपके आएंगे। जिसमें आपके मैथ है आपकी 30 नंबर की, रीजनिंग है वो आपकी 30 नंबर की और जीके है वो आपकी 40 नंबर की आने वाली है। पर सीबीटी 2 में आपका सिलेबस ये बढ़ जाएगा। इसमें मैथ आपकी हो जाएगी 35 नंबर की, 35 प्रश्न हो जाएंगे। जीके और रीजनिंग आपकी 35 प्रश्न 35 नंबर की और जीएस आपके 50 प्रश्न हो जाएंगे 50 नंबर के, यानी 120 आपके प्रश्न हो जाएंगे और ये 120 नंबर की हो जाएंगे आपके सीबीटी 2 की बात करते हैं। और अब सीबीटी 1 में तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपका एनटीपीसी का फॉर्म भर जाएगा। अभी 1 महीने के अंदर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका जो पेपर है लगभग मैं कह रहा हूँ 5 से 6 महीने तो आपका पेपर नहीं होगा। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता दूं क्योंकि अभी एएलपी टेक्नीशियन और एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का फॉर्म भर चुके। इनका पहले एग्जाम होगा। इनका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी से पहले आरआरबी जेई के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो पहले आरआरबी जेई का होगा। ठीक है, तो हम इसका टारगेट सोच रहे हैं कि इसका जो
एनटीपीसी का पेपर होगा वो आपका पेपर है फरवरी मार्च तक होगा, इससे पहले आपका पेपर है नहीं होगा। तो हम आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए टोटल 4 माह है, कितने 4 माह यानी 120 दिन का टारगेट है लेकर के चलना है। 120 दिन के अंदर हमें अपना सिलेबस है कंप्लीट करना है। कितने 120 दिन में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना और 120 दिन के बाद हम अपना फिट टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लगातार आप लोग अगर जुड़े रहोगे तो मैं पर डे आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अगर आप बीच में साथ छोड़ोगे तो फिर ये गलत बात हो जाएगी। अभी देखो बहुत सारे साथी लोग शुरू में कहते थे कि हम आपके साथ तैयार हैं, लेकिन फिर बीच में हट जाते, तो ये गलत बात होती है। आप पीछे मत हटना, ठीक है। चलिए अब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि पहली बार तैयार करने वाले जितने भाई बहन होंगे उन्हें सिलेबस ही मालूम नहीं होता है। ठीक है, बुकें तो मैंने आपको दिखा दी। अब आप समझ लीजिएगा मैथ के जो आपके 30 नंबर की आपकी मैथ आनी है सीबीटी 1 में, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा संख्या पद्धति, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एलसीएम एचसीएम, फिर आपको सरलीकरण, घातांक एवं करणी, औसत, अनुपात एवं समानुपात, मिश्रण, प्रतिशत, लाभ और हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, नल और टंकी, समय और दूरी, नाव एवं धारा, अनुक्रमांक एवं श्रेणी, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी और विविध। ये तो हमारे हो गए मैथ के चैप्टर जो आपके 30 प्रश्न से पूछे जाने वाले हैं और 120 दिन में हमको ये 23 चैप्टर करने हैं और सिलेबस और रिवीजन भी हम साथ के साथ करते चलेंगे। ठीक है, भरोसे के साथ आप लोग जुड़े रहना। मैं कह रहा हूँ गारंटी नहीं, भरोसा दिलाता हूँ कि आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक, वहीं पर हम बात करते हैं सी और सॉरी क्या बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग भी आपकी 30 नंबर की पूछी जाएगी। रीजनिंग में हमको पढ़ना है सादृश्यता, सादृश्यता के बाद हमको पढ़ना है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के बाद हमको पढ़ना है संकेत एवं चिन्ह, उसके बाद वर्गीकरण, दिशा और दूरी, कैलेंडर, श्रृंखला सीरीज बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, शब्द रचना, न्याय, कथन और निष्कर्ष, रैंकिंग, रैंकिंग में हम बैठक व्यवस्था भी पढ़ लेंगे। ठीक है, लुप्त संख्या, अंक गणितीय प्रश्न, शब्दों का सार्थक क्रम, घन और पासा, बेन आरेख, आकृति गणना, विभेद, दर्पण, कागज के टुकड़े, प्रतिरूप पूर्ण करना, ठीक है, छिपी आकृति ज्ञात करना, आकृति का विचलन। ये तो हमारा हो गया रीजनिंग, क्योंकि इन्हीं रीजनिंगों से 23 चैप्टर में से आपका 30 नंबर के प्रश्न सीबीटी 1 में पूछ जाएंगे। अब आपकी जो बात हो जाती है जीके, क्योंकि जीके आपकी पूछ जाएगी 40 नंबर की। अब आपको जीके जीएस में पढ़ना क्या है, क्योंकि जीके जीएस में आपको बहुत कुछ पढ़ना है और साथ के साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अभी आपको कौन से टीचर को फॉलो करना है। ठीक है, मैं कौन से टीचर को फॉलो करूंगा और आप कौन से टीचर को फॉलो करोगे। ठीक है, देखो जीके जीएस आपकी 40 नंबर की आने वाली है, उसके लिए मैंने आपको बुक भी दिखा दी थी कि हम इस बुक को फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई बुक है तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखो इसमें हम जीके जीएस में 40 नंबर लाने के लिए कितने 40 नंबर, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इतिहास। क्या इतिहास, इतिहास को हम बोलते हैं हिस्ट्री। इतिहास के बाद हमारा पड़ेगा आपका संविधान, क्या संविधान। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता हमारा भूगोल, इसमें हमारा इंडियन ज्योग्राफी और है वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों हो जाएंगे। चौथे नंबर पर हमारा आ जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर 5वें नंबर पर हमारी आ जाएगी स्टैटिक जीके। ठीक है, फिर इसके और हमारा आ जाएगा करंट अफेयर, करंट अफेयर। ठीक है, इसमें फिर हमारा आ जाएगा 7वें नंबर पर, 7वें नंबर पर हमारा आ जाए क्या बोलते हैं अभी स्ट्रेटेजी की हमारी हो जाएगी, करंट अफेयर हमारा हो जाएगा और विभेद। ठीक है, विभेद भी हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, और 8वें नंबर पर पढ़ना है कंप्यूटर, कंप्यूटर। 9वें नंबर पर हमारा आ जाता है विज्ञान, विज्ञान। विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, तो विज्ञान में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये हमारे हो गए हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें हम पढ़ लेंगे आपकी कृषि और पशुपालन, ये भी तो बहुत कम टॉपिक होते हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें आपका प्रश्न पूछे जा सकते एक आध है। ठीक है, ठीक है, यही कुछ है जीके जीएस का हमारा चैप्टर हो गए हैं
और इसके अलावा अगर कोई भी चैप्टर मुझसे छूट रहा है और मेरी जानकारी नहीं है तो उस चैप्टर को आप लोग एक बार कमेंट कर देना, ठीक। और इस सब कुछ को मुझे एक दिन में कम से कम है 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना है। अभी शुरुआत में 6 से 7 घंटे पढ़ें, क्योंकि अभी आपको हमारी डेट तो आई नहीं है, एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट आएगी, मुझे पता है कि फरवरी मार्च से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, तब तक हमारा दिसंबर तक है हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारा अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने हमारे नवंबर हो गए, तो हम सोच रहे हैं कि दिसंबर 5 महीने मान लेते हैं, 5 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 150 दिन किसी तैयारी के लिए अगर आप मन से 150 दिन तक करोगे ना तो आपका 100% आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे, हम 4 महीने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि 120 दिन में हमको ये सब कुछ कंप्लीट करना है, और 120 दिन तक मैं आपके साथ है पर डे की स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आया करूंगा। और आपको स्ट्रेटेजी वीडियो है सुबह आपको 5 बजे मिल जाया करेगी। क्या? सुबह आपको पर डे 5 बजे ये स्ट्रेटेजी वीडियो आपको मिल जाए, क्योंकि सुबह ही सब लोग जागेंगे और सुबह ही 5 बजे सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते, क्योंकि सुबह आपको देखो ज्यादातर यूट्यूब चैनल पर आपको 6 बजे से करंट अफेयर की क्लास है मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो करंट अफेयर के लिए हम फॉलो करेंगे कुमार गौरव सर को, ठीक। करंट अफेयर के आप पर डे नोट्स बनाना। इसके अलावा आपको मैथ रीजनिंग जिस भी टीचर की समझ में आती हो उसी टीचर को फॉलो करना, ठीक है। मुझे जिस टीचर की समझ में आती है मैं उस टीचर को फॉलो करूंगा। चाहे आपको मैथ है अभिनय सर की, गगन सर की, आदित्य रंजन सर की, राहुल तेवतिया सर की, और एग्जाम्पल पर बहुत सारे टीचर हैं, मोहित सर हैं, विपुल सर हैं, इनमें से किसी टीचर की आपको मैथ में समझ आती है, चाहे वो बहुत सारे टीचर हैं, अरविंद सर भी हैं, उनकी अगर आपको फॉलो आती है, अगर किसी की समझ में आती है, अब उसी टीचर को फॉलो कर लेना मैथ रीजनिंग के लिए। मैं किसी एक टीचर से आपसे नहीं कहूंगा कि आप इससे पढ़ो, क्योंकि देखो कहूंगा मैं जिस टीचर को बताऊंगा अगर आपको उससे समझ में आई तो फिर आप पढ़ने से क्या मतलब है, जबरदस्ती तो पढ़ो नहीं, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। आपको जिस भी टीचर की आए उससे आप फॉलो कर लेना, लेकिन मैं जिस जैसा आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आप फॉलो करना। हाँ, एक बात और मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे हमने पहले अपने चैप्टर रखा सादृश्यता रीजनिंग का और मैथ का रखा नंबर सीरीज। अब देखो एनटीपीसी के आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो क्लास, अगर उस टीचर वो नहीं पढ़ा रहा होगा तो फिर तो आप ऐसा मत करना, आप उस टॉपिक को निकालना जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस टॉपिक को निकालना और यूट्यूब पर उसकी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। आप वहां से उस टॉपिक को पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज है और टाइप वाइज पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि नंबर सीरीज में भी नंबर सिस्टम में भी बहुत सारे टाइप होते हैं और एक एक टाइप को हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि अभी आप तक पढ़ लोगे, आप मिक्स पढ़ते हो पूरे चैप्टर को, अगर आप एक बार टाइप वाइज अगर एक बार सिलेबस आपका पढ़ लोगे तो फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, आपको बार बार मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन टू रिवीजन टू रिवीजन, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने आपको सबको समझा दिया और 120 दिन का आपको मैं टारगेट सेट करके रख रहा हूँ। और आपको अगर इस वीडियो के नीचे 10 कमेंट आ गए, क्या 10 लोगों के कमेंट आ गए तो मैं कल तो नहीं, क्योंकि आज भी ये वीडियो भी इस रात में अपलोड होगी 8-9 बजे तक रात को, ठीक है। तो सुबह कल तो छोड़िएगा, परसों 6 तारीख सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे तारीख, क्या 6 तारीख 6 अगस्त से आपको 5 बजे सुबह से आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पर डे आपको एक टॉपिक दिया करूंगा, मैं खुद पढ़ूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप जो भी सहमत हो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सीबीटी 1 में हमारा टारगेट रहेगा 90 नंबर का। तो फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।